हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोग एक सीरीज़ लेके आए थे जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रिवीजन करना है उसके लिए हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और मैं चैप्टर 1 ऑर्गेनिक का क्लास 12 का जो चैप्टर है दैट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर को मैं स्टार्ट किया था। लास्ट वाला वीडियो पे मैं ऑलरेडी 5 क्वेश्चन उधर पे सोल्व किया था। आज मैं फिर से 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ अच्छा लेवल का, या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। सो उससे क्या होता है, उससे आप लोग को एक चीज़ मालूम हो जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम पे, वो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा और उन टॉपिक्स को आप लोग ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देरी नहीं करते हुए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चंस। सो इधर पे क्वेश्चन 1, which of the following will not undergo SN1 reaction with OH minus। सो 2020 पे आया था आपका ये क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। और इधर पे हम लोगों को पूछा है, कुछ ऑप्शंस देके रखा है इधर पे ए बी सी डी, और इसमें से हम लोग को पूछ रहा है कि इधर पे कौन सा वाला हम लोगों का स्पीसीज जो SN1 रिएक्शन क्या होगा वो नहीं शो करेगा, विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, उसको हम लोगों को बोलना है। सो आप लोगों को मालूम है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोगों को तो पहले तो मालूम होना पड़ेगा कि SN1 वाला जो रिएक्शन है वो हम लोगों का उधर पे मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है। सो SN1 पे हम लोग का जो मैकेनिज्म होता है उधर पे मेरा 2 स्टेप पे रिएक्शन होता है। SN1 वाला जो हम लोग का रिएक्शन होता है 2 स्टेप पे होता है, 2 स्टेप पे होता है, 2 स्टेप्स पे होता है। और जो मेरा स्टेप 1 है, स्टेप 1 पे हम लोग का क्या होता है उधर पे, स्टेप 1 पे हम लोग का होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अभी हम लोगों को जो इधर पे देख के रखा है, हम लोग का जितना भी इधर पे ऑप्शंस देख के रखा है, हम लोग क्या करेंगे ये सबका हम लोग कार्बोकेटायन बना के चेक करेंगे। और जिसका कार्बोकेटायन हम लोग का लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे लोएस्ट स्टेबल होगा, वो हम लोगों का SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग चेक करते हैं। सो मैं ऑप्शन नंबर ए पे क्या देके रखा था, ए पे हम लोग को देके रखा है CH3 थ्री टाइम्स, ये कार्बन के साथ अटैच होके रहेगा, देन Cl। सो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक कार्बन होगा हम लोग के पास और इस कार्बन के साथ क्या होगा, ये क्लोरीन अटैच होके रहेगा। सो इस क्लोरीन को बना लेंगे और पीछे पे हम लोग का क्या है, 3 CH3 है, 3 CH3 है। सो मैं इसका स्टेप 1 वाला जो मैकेनिज्म अगर हम लोग फॉलो करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सो मैं कार्बोकेटायन बनाता हूँ, इधर से क्या होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकल के चला जाएगा एज ए Cl माइनस, और इधर पे बनेगा क्या मेरा CH3 CH3 CH3, और इसके ऊपर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये बेसिकली मेरा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका स्टेबल होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि इधर पे मेरा 3 मेरा क्या है, प्लस आई ग्रुप है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। सो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये भी हम लोग का क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। सो इधर पे आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर ए का तो मैं दिखा दिया कार्बोकेटायन बना के। अभी हम लोग ऑप्शन बी का हम लोग चेक करके देखते हैं। ऑप्शन बी पे हम लोग कार्बोकेटायन बना के देखेंगे। सो ऑप्शन बी वाला देखते हैं इधर पे, दैट इज C6H5 मतलब बेंजीन। सो मैं डायरेक्ट बेंजीन बनाता हूँ, इधर पे बेंजीन होगा। और ये बेंजीन मेरा किसके साथ अटैच होके है, एक CH2 के साथ अटैच होके है। सो मैं एक CH2 बनाऊंगा, फिर CH2, फिर और एक CH2 के साथ अटैच होके है, और ये CH2 के साथ मेरा एक Cl है, ऐसा कुछ होगा। सो अभी हम लोग इसका भी कार्बोकेटायन बनाएंगे। कार्बोकेटायन बनाने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl मेरा बाहर निकल के चला जाएगा एज ए Cl माइनस, और ये क्या बनेगा हम लोग का, ऐसा कुछ, दैट इज बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, देन CH2, और उसके बाद CH2, और उसके बाद CH2। सो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, इधर पे क्या होगा, इट इज फिनाइल रिंग। सो फिनाइल रिंग होगा, देन CH2, उसके बाद CH2, और इसके ऊपर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये Cl बाहर निकल के चला गया, इस कार्बन के ऊपर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना है ना, ये मेरा लेस स्टेबल होगा। मैं बाकी ऑप्शंस को दिखा लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं सी वाला दिखाता हूँ। सी पे हम लोग के पास क्या था, एक बेंजीन रिंग दैट इज फिनाइल रिंग, देन एक कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन CH2, और लास्ट पे मेरे पास क्या होगा, Cl। सो मैं इधर से अगर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, इधर पे जो मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल के चला जाएगा एज ए Cl माइनस, एंड देन मेरे पास क्या होगा, CH2। अभी ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इट विल बी स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मालूम है इधर पे ये मेरा A डबल बॉन्ड B और ये C पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये मेरा स्टेबल हो जाएगा बाय रेजोनेंस, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर बना के दिखाऊं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा आपको, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड उस साइड पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड उधर पे चला जाएगा। अच्छे से हम लोग बना के देखते हैं कैसा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऐसा कुछ होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड उधर पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया। फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इधर पे आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। इधर पे डबल बॉन्ड, इधर पे डबल बॉन्ड, फिर से मेरा रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये A डबल बॉन्ड B, ये C पे पॉजिटिव चार्ज है। सो रेजोनेंस होके मेरा इलेक्ट्रॉन फिर इधर पे शिफ्ट होगा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो ऐसे करके ना हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकेटाइन के ऊपर पे आया था ना, वो मेरा स्टेबल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। सो आप लोगों को मालूम हो रहा है रेजोनेंस के लिए क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो मेरा स्टेबल हो गया, कम हो गया। सो ऐसे करके मेरा रेजोनेंस होता रहेगा, मैं और नहीं दिखा रहा हूँ। सो आप लोगों को मालूम हो गया, मेरे पास इधर पे एक तो था A, जो कि मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा था, फिर B पे हम लोग का कुछ ऐसा एक कार्बोकेटाइन बनाया था, फिर C पे मेरे पास और एक कार्बोकेटाइन बना था, ये वाला कार्बोकेटाइन, इट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। अभी लास्ट में मेरा और एक ऑप्शन है, दैट इज डी वाला हम लोग अभी चेक करके देखते हैं, ठीक है। सो डी को करने के लिए हम लोग का थोड़ा सा स्पेस निकलना पड़ेगा। मैं ऊपर का इसको रैप कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रैप कर देता हूँ। आप लोगों को मालूम हो गया SN1 मेरा जो रिएक्शन है, फर्स्ट वाला स्टेप पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। और हम लोग अभी कार्बोकेटाइन बना बना के चेक करके देख रहे थे कि कहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन सबसे लोएस्ट स्टेबल होगा। जो सबसे लोएस्ट स्टेबल होगा वो मेरा क्या होगा, SN1 नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो अभी लास्ट वाला बचा हुआ है, और लास्ट वाला का अभी हम लोग कार्बोकेटाइन बना के चेक करके देंगे। सो ऑप्शन नंबर डी, और डी पे कुछ ऐसे दे के रखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन Cl, ठीक है। सो अभी हम लोग का फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा हम लोग का इधर पे, इट इज CH2, देन डबल बॉन्ड, इधर पे CH, देन इधर पे क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव। ये डबल हेडेड एरो नहीं होगा, सिंगल हेडेड एरो ही होगा, इस डायरेक्शन पे ही जाएगा, ठीक है। सो अभी देखिए तो इधर पे जो बना है कार्बोकेटाइन, ये भी स्टेबल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और हम लोग को मालूम है एलाइलिक कार्बोकेटाइन एंड देन दिस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये मेरा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन था, ये दोनों स्टेबल होता है बाय रेजोनेंस, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और मेरे पास क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये दोनों मेरे क्या होते हैं, दे आर स्टेबल बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबल होगा। सो कैसे रेजोनेंस होगा आप लोग को ऐसे में अगर दिखा दूं, A डबल बॉन्ड B, C पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे आएगा। सो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। सो इधर पे इस CH2 के ऊपर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट पे देन CH, देन डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2, ऐसा कुछ होगा। सो आपको मालूम हो गया, इधर पे हम लोग कार्बोकेटाइन बना के चेक कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा इधर पे, सबसे जो लोएस्ट स्टेबल होगा या फिर जिस पे हम लोग का कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नहीं होगा, वो मेरा SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो आपको मालूम हो गया इधर पे मेरा A वाला तो मेरा क्या था, स्टेबल था ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, 3 प्लस आई ग्रुप था, एक ये CH3, एक दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। देन B पे आपको मैं दिखाया इधर पे ये जो बन रहा था इधर पे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा, एक मेरा प्लस आई ग्रुप होगा जिससे ये कार्बोकेटाइन थोड़ा सा स्टेबल होगा ना। लेकिन बात है कि हम लोगों का इधर पे ये जो बन रहा था, दिस विल बी नॉट स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, जैसे कि हम लोग का ये
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मेरा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा था। सो सबसे लोएस्ट स्टेबल हम लोग का कौन सा वाला हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी था। सो मैं बोलूंगा कि बी वाला मेरा क्या नहीं दिखाएगा, SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, सो अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इज। ठीक है, सो मुझे मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे CX बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर हम लोग को कहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर उसको हम लोग को अरेंज करना है। ऑप्शंस को ABCD दे के रखा था, मुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करके हम लोग क्या करेंगे, इधर पे उसको देखेंगे, अरेंज करके हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग का इधर पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे हम लोग को क्या देख के रखा था, मैं एक बार उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। दैट इज इधर पे देख के रखा है मेरे पास बेंजीन रिंग। ऑप्शन नंबर 1 पे मेरे पास क्या देख के रखा है, फिनाइल रिंग C6H5, और इधर पे X, मतलब मेरा ये हेलोएरिन है। अभी सेकेंड पे हम लोग को क्या देख के रखा था इधर पे, दैट इज नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड 2 NO2 ग्रुप्स। सो इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग देखेंगे, इधर पे स्ट्रक्चर तो नहीं बना के दिया है, लेकिन मुझे मालूम है इधर पे 2 जगह पे NO2 आएगा, एक ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। सो ये सेकंड पे देख के रखा था हम लोग को सब्सट्रेट, दैट इज ऑल्सो ए हेलोएरिन, ये भी हेलोएरिन है, ये भी हेलोएरिन है। ठीक है, अभी थर्ड वाला क्या देख के रखा था हम लोग को इधर पे, थर्ड वाला ऐसा कुछ देके रखा था, कार्बन के साथ X, एंड देन कार्बन के पीछे पे तीन मेरे पास क्या था, CH3 था, CH3। अभी 4 पे क्या देके रखा है, फोर्थ वाला ऑप्शन मैं इधर पे बना रहा हूँ, फोर्थ वाला ऑप्शन ऐसा कुछ, इट इज मेरे पास क्या होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इधर पे एक X, और इस कार्बन के पीछे पे क्या होगा, 2 मेरा CH3 ग्रुप लग के रहेगा, मतलब एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 ग्रुप हम लोग का होगा। अभी मैं ऐसे आप लोगों को इधर पे अगर मैं बोलने के लिए जाऊं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, या तो हम लोग का हेलोएरिन पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, हेलोएरिन और हेलो एल्केन पे, हम लोग को मालूम है हेलो एल्केन्स आर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेयरएज ये जो हेलोएरिन्स है, हेलोएरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप लोगों को मालूम है, क्योंकि इधर पे मेरा बेंजीन आ जाता है, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, सो न्यूक्लियोफाइल इधर पे इजीली आके अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इधर पे आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये बेंजीन ऑलरेडी एक मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। सो इधर पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आना नहीं चाहता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इधर पे नहीं होता है, बहुत सारे रीजन है, मैं एक रीजन आपको बोला, और दूसरा बहुत सारा है, जैसे कि इधर पे मेरा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। सो उस पर हम लोग इतना ज़्यादा नहीं डिटेल पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, इन लोगों को हम लोग अरेंज करते हैं। सो एक बात तो मैं बोला, ये जितना भी हेलो एल्केन है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक हेलो एल्केन है, ये भी एक हेलो एल्केन है। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा वाला हेलो एल्केन मेरा ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, या फिर कहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल आके इधर पे इजीली हम लोगों का क्या करेगा, उधर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सो हम लोगों को एक बात मालूम है, हम लोग को इधर पे एक तो दे दिया है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, क्योंकि मेरे पास कार्बन के पीछे में क्या है, 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। सो इसको हम लोग 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और इस कार्बन के पीछे पे 2 हम लोगों का लगा हुआ है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन। सो अभी इन दोनों में अगर हम लोग को 3 डिग्री और 2 डिग्री ऐसे दे के रखेगा, हम लोग को मालूम है हम लोग का उधर पे SN1 का रेट हम लोग का ज्यादा होगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे ज्यादा रेट किसका होता है, 3 डिग्री, क्योंकि उस पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। देन क्या होगा मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला ना। सो हम लोग को देके क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि इधर पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा कि SN2। इन केस अगर हम लोग को ये 3 डिग्री नहीं देके, अगर हम लोग का इधर पे पीछे पे अगर हाइड्रोजन दे देता, या फिर हम लोग को 1 डिग्री दे देता, मतलब एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप लगने वाला अगर हम लोग को कुछ सबस्ट्रेट दे देता, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, SN1 नहीं लिखेंगे उस टाइम पे हम लोग SN2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को देखना है पीछे पे जो ग्रुप्स देके रखा है वो कौन सा देके रखा है। अगर हम लोग को ये
3 डिग्री देगा तब हम लोग SN1 लिखेंगे, और अगर हम लोग को ये क्या देगा, तीनों का तीनों हाइड्रोजन देगा या फिर 1 डिग्री देगा तब हम लोग SN2 देखेंगे, ठीक है। सो SN2 कब देखेंगे, SN1 कब देखेंगे, मैं आपको बोला SN1 हम लोग को देखना है इधर पे। सो ये मेरा 3 डिग्री, देन ये 2 डिग्री। अभी बात है ये दोनों तो मेरा इससे तो लेस रिएक्टिव ही होगा क्योंकि ये दोनों मेरा हेलो एल्केन है और ये हेलोएरिन है। अभी बात है इन दोनों में किसका रिएक्टिविटी मेरा ज्यादा होगा। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आप लोगों को किसको मिला, 3 का तो सबसे ज्यादा मिला 3 का। देन उसके बाद मुझे किसका मिला, मैं नेक्स्ट 4 का मुझे मिला, 3 से लेस होगा 4। अभी 4 से लेस किसका होगा, ये दोनों हेलोएरिन्स ही है। अभी बात है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मेरा ज्यादा होगा। देखिए ये बेंजीन रिंग है, इधर पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है अभी, लेकिन अगर हम लोग ऐसे NO2 ग्रुप्स अगर लगा देंगे ऑर्थो और पैरा पे, ये क्या करता है, ये ना रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। सो इस पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। सो इधर पे ना न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या होगा, इजीली आके इधर पे अटैक कर सकेगा इस रिंग पे, लेकिन इधर पे नहीं कर पाएगा। सो मेरा इन दोनों में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, मेरा 2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कंपेयर टू 1। सो कुछ ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, 3 का सबसे ज्यादा, देन 4, 2, देन 1। सो ये ऑप्शन हम लोग को देखना है कहाँ पे है। सो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर बी पे है। सो बी मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। सो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन एंथैल्पी ऑफ CX बोन इज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा। इधर पे बहुत सिंपल सा हम लोग को एक लॉजिक लगाना है कि बोन किसका हम लोग को पूछा है, बोन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहे हैं। और एक चीज हम लोग को मालूम है, बोन एंथैल्पी मतलब बोन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इज मेरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोन लेंथ, ठीक है। जितना कम बोन लेंथ होगा उतना उसका बोन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग को देखना है, इधर पे मेरे पास क्या है, कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच होके है, कार्बन है इधर पे, और दूसरा साइड पे मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट कार्बन के साथ मेरा Cl अटैच होके था, कार्बन, और मेरे पास इधर पे Cl आ गया, ठीक है। सो इसका साइज बढ़ गया, इससे साइज तो बढ़ गया। देन मेरा कार्बन क्लोरीन, देन ब्रोमीन आएगा, कार्बन के साथ ब्रोमीन, और ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाएगा। सो इधर पे लेंथ और बढ़ जाएगा CBr के केस पे, और Ci के केस पे सबसे ज्यादा हम लोग का क्या होगा, उसका लेंथ हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। सो सबसे ज्यादा मेरा बोन लेंथ कहाँ पे है, Ci पे। सो इसका ना बोन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट होगा, इसका ये बोन को हम लोग इजीली तोड़ सकेंगे, और ये वाला बोन को हम लोग इजीली नहीं तोड़ सकेंगे, ठीक है। सो मेरा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा मेरे पास बोन एंथैल्पी किसका हो जाएगा, दैट इज CF का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, CF का सबसे हाईएस्ट, देन मतलब CH3F का। सो मैं इधर पे ही दिखा देता हूँ, ऑप्शन पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन पे देख लेते हैं, इधर पे ऑप्शन पे। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे हाईएस्ट हम लोग का हो जाएगा CH3F का, देन CH3Cl का, देन CH3Br का, और लास्ट पे CH3I का, ठीक है। सो लास्ट पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर पे CH3I। सो मैं उसको इधर पे लिख रहा हूँ, CH3I का सबसे लोएस्ट। सो ये ऑर्डर होगा, और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए पे देके रखा है। सो ये मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं। सो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन पेंटेन टू फॉर्म पेंटुइन इज। सो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, 2 ब्रोमोपेंटेन से मुझे पेंटुइन बनाना है। सो 2 ब्रोमोपेंटेन ऐसा कुछ होगा ना। सो 5 कार्बन, और इधर पे ब्रोमीन, इधर पे 3 हाइड्रोजन, इधर पे 1 हाइड्रोजन, इधर पे 2 हाइड्रोजन, इधर पे 2 हाइड्रोजन, इधर पे 3 हाइड्रोजन। अभी मुझे इससे क्या बनाना है, पेंटुइन बनाना है, पेंटुइन। सो पेंटुइन कब बनता है, जब हम लोग के पास उधर पे एल्कोहलिक KOH आएगा, ठीक है। सो मैं इधर पे क्या लाता हूँ,
एल्कोहलिक KOH, सो एल्कोहलिक KOH हम लोग लाएंगे, और एल्कोहलिक KOH हम लोग का क्या है, इधर पे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये बेस क्या करेगा, हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग का उधर पे खींचेगा। आप लोगों को मालूम है, मैं बोला था लास्ट, सॉरी बीटा हाइड्रोजन को खींचेगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, सो बीटा में इधर पे मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे बना देता हूँ CH2, और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना देता हूँ। सो एल्कोहलिक KOH से OH माइनस आएगा, OH माइनस आके इस बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पे, अल्फा बीटा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, और ये Br मेरा एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ होगा, हम लोग का अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना है, Br को बाहर निकाल लेना है, और ये H हम लोग का OH माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा, वाटर, H2 बाहर निकल के जाएगा। सो क्या बनेगा इधर पे CH3, देन CH2, देन इधर पे CH2, इधर पे CH, देन क्या होगा CH2, ऐसा कुछ होगा। और ये मेरा क्या है बेसिकली पेन 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड है। अभी मुझे पेन 1 इन नहीं, मुझे पेन 2 इन बनाना है। सो मैं पेन 2 इन बनाने के लिए मैं फिर से इस बीटा हाइड्रोजन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो इधर पे मेरे पास ऐसे तो 2 हाइड्रोजन देके रखा है, मैं एक हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, मैं एक हाइड्रोजन को थोड़ा अलग से मैं उसको दिखा देता हूँ इधर पे, ताकि हम लोग उसको आराम से निकाल सके। ठीक है, सो इधर पे हम लोग के पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन, मैं उसको अलग से दिखा दिया। सो मैं फिर से एल्कोहलिक KOH ले रहा हूँ, और इधर से मुझे OH माइनस मिलेगा, OH माइनस आके हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, दैट इज अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना है, पेन 2 इन बनेगा। ठीक है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन इधर पे क्या हो जाएगा मेरा CH3। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पेन 2 इन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे मेरे पास डबल बॉन्ड है। अभी बात है, ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये वाला जो रूल है, इसमें क्या रूल हम लोग को लगाना है, सेट-जेफ रूल लगाना है, सेट-जेफ रूल, या फिर इसको कहीं कहीं पे जेट-सेफ भी बोलते हैं। ठीक है, जेट-सेफ भी बोलते हैं इसको, जेट-सेफ रूल, दोनों सेम ही है, सेट-जेफ बोलिए या फिर जेट-सेफ रूल बोलिए, दोनों मेरा सेम है। ठीक है, सो कुछ टेंशन नहीं लेना है। सो इधर पे हम लोग को पूछ रहे हैं, ये जो मेरा इधर पे रिएक्शन जो मैं किया इधर पे, जहां पे मेरे पास क्या था, इधर पे 2 ब्रोमोपेंटेन था, और 2 ब्रोमोपेंटेन से मुझे क्या बनाना था, पेन 2 इन बनाना था। इधर पे मेरा क्या क्या इधर पे रूल्स फॉलो हो रहे, ठीक है, या फिर कौन सा ये रिएक्शन था। सो एक तो बात है, इधर से मेरा बीटा पोजीशन से मेरा हाइड्रोजन एलिमिनेट होके जाता है, इसलिए ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट, फॉलोज जेटसेव रूल, मैं बोला हाँ, ये सेटजेफ रूल या फिर जेटसेव रूल दोनों सेम ही है। सो ये जेटसेव रूल हम लोग का फॉलो करता है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। देन इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का एक जगह से हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे जगह से हेलोजन निकलता है, इसलिए इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब जहां से मेरा वाटर बाहर निकल के जाता है सबस्ट्रेट से। सो मेरा इधर पे तो सबस्ट्रेट से वाटर बाहर निकल के नहीं गया है। ठीक है, हम लोग का पहले से OH माइनस था, और वो OH माइनस खाली H प्लस को खींचा था, सो उधर से H प्लस ही आया है। इधर से हम लोग को H प्लस और OH माइनस दोनों चीज नहीं मिला है। ठीक है, सो दिस विल बी नॉट योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मेरा इधर से वाटर बाहर नहीं निकला है। सो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मेरा इधर पे 1 2 3 मेरा सही होगा। सो कौन सा वाला होगा इधर पे, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी पे हम लोग को देख के रखा था, ऑप्शन डी पे दैट इज 1 2 3 वाला मेरा जो इधर पे देख के रखा है, ये तीनों ऑप्शंस मेरा सही है। ठीक है, सो अभी फाइनली और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टोटल मैं 5 क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और फिर ऐसे आप लोग इजी से क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा रिवीजन करके आप लोग का ऑर्गेनिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, सो अभी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर थ्रू SN1 मैकेनिज्म। सो मैं बोला ही था SN1 के लिए मेरा क्या होता है, उधर पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और मुझे कार्बोकेटाइन बना के मुझे चेक करके देखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करके मुझे चेक करके देखना है, और जो मेरा स्टेबल होगा उस पे मेरा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, सो मैं फर्स्ट पे क्या देके रखा था, दैट इज ऑप्शन ए पे देके रखा था ऐसा कुछ, CH3 देन CH2
और उसके बाद फिर आया था मेरा Cl, ठीक है। अभी इसका कार्बोकेटन अगर हम लोग बनाएंगे ऐसा कुछ होगा, इट इज CH3, ये तो मेरा Cl बाहर निकल के चला जाएगा एज ए Cl माइनस CH3, इधर पे क्या होगा CH2 पॉजिटिव। देन सेकेंड के केस पे क्या होगा B का, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl था। सो मैं इधर से इस Cl को बाहर निकाल के लेके जाता हूँ, इधर पे मेरे पास एलाइलिक बनेगा, एलाइलिक कार्बोकेटन। और एलाइलिक कार्बोकेटन मेरा स्टेबल होता है बोल के मैं आपको थोड़ा पहले ही दिखाया था, बाय रेजोनेंस ये ना स्टेबल होता है, ठीक है। सो मेरा ये तो स्टेबल होगा, ये मेरा क्या है एलाइलिक कार्बोकेटन, एलाइलिक कार्बोकेटन है। अभी नेक्स्ट सी पे क्या देके रखा था, सी वाला हम लोग देखते हैं। सी पे ये देके रखा था, इट इज बेंजीन रिंग और C6H5, और इधर पे क्या होगा Cl। सो इधर से भी हम लोग अगर ऐसे बनाने के लिए देखेंगे कार्बोकेटायन, ये बनेगा। और हम लोगों को मालूम है ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन है दे आर अनस्टेबल। फिनाइल कार्बोकेटायन मेरा क्या है अनस्टेबल होता है, क्योंकि इधर पे मेरे पास sp2 कार्बन पे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। sp2 पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि sp2 ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, सो इस पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होगा। सो ये मेरा अनस्टेबल होगा। ऑप्शन डी पे क्या देके रखा था इधर पे, इट इज CH2 CHCl, ये एक विनाइलिक हम लोग का एल्काइल हैलाइड विनाइलिक हैलाइड देके रखा था। सो इसका कार्बोकेटन बनाएंगे हम लोग, इधर पे भी क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आप लोग इधर पे भी देख सकते हैं ये जो कार्बोकेटन बना है इस कार्बन का मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, और sp2 पे कभी भी मेरा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, याद रखिए। सो इसमें भी मेरा स्टेबल नहीं होगा, ये भी स्टेबल नहीं होगा, और मेरा ये भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इधर पे मेरे पास रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर पे इंडक्टिव इफेक्ट एक लगेगा, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली इस पे मेरा क्या होगा सबसे ज्यादा मेरा स्टेबिलिटी होगा, ये मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर फॉर SN1 मैकेनिज्म, तो सबसे ज्यादा मेरा SN1 मैकेनिज्म कौन ज्यादा शो करेगा एलाइलिक कार्बोकेटन, क्योंकि वो जो कार्बोकेटन बन रहा था इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और ये वाला जो कार्बोकेटन बन रहा था ये तो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग का स्टेबल हो रहा था। सो एक ऑर्डर है, जैसे इस ऑर्डर को याद करके रखना है हम लोगों को। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलता है एरोमेटिसिटी से, देन रेजोनेंस से मिलता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन से, और लास्ट पे इंडक्टिव इफेक्ट। सो अगर आप लोग देखेंगे ये कार्बोकेटन और ये कार्बोकेटन मेरा रेजोनेंस से स्टेबिलाइज है, और ये कार्बोकेटन मेरा इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलाइज है। सो ऑर्डर आप लोग को मालूम हो गया, रेजोनेंस वाला मेरा क्या होगा ज्यादा उधर पे स्टेबल होगा। सो मेरे ख्याल से मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस आज आपको इधर पे समझाया आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तब तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के बीच में थोड़ा सा सर्कुलेट कर दीजिए। अभी एग्जाम आने वाला है, आप लोगों को कम टाइम पे ज़्यादा हम लोग जितना हो सके हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।